Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Let's do a quick energy check of your partner and see what he or she is up to. क्या चल रहा है अभी आपके पर्सन की लाइफ में? क्या महसूस कर रहे वो? क्या सोच रहे वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं? Let's do a check. Collective reading है, so take what resonates. Timeless reading है. Whenever it appears on your feed, the reading might resonate with you. And gender neutral reading है because energies don't have any gender. तो अपने और अपने पर्सन का नाम ले लीजिए while I shuffle the cards. बाप रे. Death. Someone is undergoing a transformation. और ये एनर्जी सिर्फ आपके पर्सन की नहीं है, ये आपकी भी है. सी द रिब केज. इस इंसान की रिब केज से ये ट्यूलिप ब्लूम कर रहा है और इस ट्यूलिप पे हियर इज अ बटरफ्लाई, अ ब्लू बटरफ्लाई. ब्लू स्टैंड्स फॉर हीलिंग, butterfly for transformation. Lily is peace. Tulips are peace. White tulips. Rib cage, death. I think आपके पर्सन तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो कर ही रहे और ये डेथ कार्ड है, मेजर आर्काना है. सो इट्स अ मेजर चेंज इन योर, अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर एंड योर पर्सन्स लाइफ. आपके पर्सन का तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है, बट मोर देन योर पर्सन आई थिंक ये आपकी एनर्जी है. आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अंदर ही अंदर एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन. यू आर स्टेपिंग इन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ. आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो. यू आर रेडी टू क्लोज द ओल्ड चैप्टर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यह चैप्टर आपके लिए खत्म हो चुका है. आप एक्सेप्ट, आपकी इंट्यूशन जानता है आप एक्सेप्ट करो या ना करो. अंदर ही अंदर शायद एक ड्युअलिटी चल रहा है, आपके दिल और दिमाग के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हाँ ठीक है देखते हैं, बट समहाउ देखिए अपने आप से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है. सो फेस द ट्रूथ. आपके लिए यह चैप्टर ओवर हो गया है. आप अभी भी अपने पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, फिर भी अंदर ही अंदर वेट नहीं कर रहे हो. इट्स लाइक योर कॉन्शियस माइंड इज वेटिंग फॉर दैट पर्सन, बट योर सबकॉन्शियस इज डन एंड डस्टेड विद दैट रिलेशनशिप. ये एंड दिस रिब केज इज एम्प्टी. ये इंसान आपको एकदम खाली करके चला गया था या गई थी, व्हाटएवर. आपको एकदम खोखला करके, एकदम दीमक की तरह, टर्माइट की तरह आपके लाइफ में आए और आपसे सारा सब कुछ अच्छा लेके वो चले गए. आपको एकदम खोखला करके, आपको एकदम हॉलो करके, एम्प्टी करके आपको चले गए. और उस एम्प्टीनेस को आप अभी सजा रहे हो. उस एम्प्टीनेस को आप एक्चुअली यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. Despite all the negativities in your life, despite all that has happened to you, you still have that courage, you still have that confidence to restart. हो सकता है आप बहुत ही timid इंसान हो सकता है आपको डर लगता है, डर सबको लगता है. It's okay to feel scared. एक मिनट, my cats were fighting. Anyway, so it's okay to feel scared. But it's not okay to stay in toxicity. Once you have realized that something is not good for you, the best thing you can do to yourself is to walk away from what no longer serves you, what is toxic for you. You know, prawns. Prawns are my favorite. मुझे लगता है prawns से ज़्यादा delicious कुछ है ही नहीं इस दुनिया में. But I'm allergic to prawns. So, even if prawns are the world's most delicious food, it is toxic for me. It kills me. मेरे lungs choke हो जाते हैं. So, I literally strive to breathe. I can die
if I have prawns. So no matter how good that person or that thing is, it doesn't mean that it has to be good for you also. और वो आप अभी रियलाइज कर रहे हो. So now you are totally focusing on your healing, on your journey from this side to that side also. But again, इसके लिए ये मत कहो, your person might come to you and say, देखा तुम्हें चोट पहुंचाया इसीलिए तो तुम नेक्स्ट चैप्टर पे जा पाई, इसीलिए तो तुम अपना जो हिडन टैलेंट है वो एक्सप्लोर कर पाई, इतना कुछ अच्छा हो पाया तुम्हारे लाइफ में. गलत. कोई अगर आपके और पत्थर फेंके तो वो इसलिए पत्थर नहीं फेंक रहा है कि आपका कुछ अच्छा होगा, वो इसलिए पत्थर फेंक रहा है ताकि आपको चोट पहुंचे, आप मर जाओ. अब आप अगर उस पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए एक सॉलिड सा बाउंड्री बना देते हो, एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देते हो अपने लिए, तो वो आपकी क्रेडिट है, पत्थर फेंकने वाले की नहीं. तो इस बहकावे में, इस भ्रम में मत रहिए, इस भ्रम में मत आइए. यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्राफ्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर क्राफ्टिंग योर लाइफ. ये आपके लाइफ में भी हो रहा है. आपकी इंट्यूशन जानता है कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपका परवाह ना करता हो, जो आपके इमोशंस के साथ खेलता हो, जो आपको तकलीफ पहुंचाता हो, वो काय का प्यार करता है आपसे. सो ये आप जानते हो, पर सबकॉन्शियसली आप जानते हो, आपकी सोल जानता है, पर आपका जो ये मॉर्टल सेल्फ है, आपका जो ये कॉन्शियस माइंड है, ये अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. सॉरी, गिर गया. Okay, the next card here was Hermit. See, this is a mermaid. दिखाई दे रहा है आपको? रिफ्लेक्शन हो रहा है. This is a mermaid sitting on a lighthouse. अब lighthouse क्या होता है? जो directionless ships होते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं. सो अभी, और ये उसके ऊपर बैठे हैं एक फिशिंग रॉड के साथ. अभी ये डिसाइड कर रही है कि इसको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं. रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या बहुत? एनीवे, अभी ये ठीक है. सो अगेन दिस इज अ ब्लू कलर स्टैंडिंग ऑन दिस ओशन, अट्रैक्टिंग द शिप्स, गिविंग डायरेक्शन टू द शिप्स. So again, blue is the color of healing, renewal. अभी आप इसके ऊपर बैठे हो, अभी आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है. Also, आप अभी अपना स्वरूप पहचान रहे हो. That you are a celestial being, you are a divinely blessed being. कोई कितना भी आपको कहीं भी धकेल क्यों ना दे, कितने भी अंधकार में धकेल क्यों ना दे, आप वहां से निकल आओगे. और लाइट हाउस के ऊपर आप बैठे हो तो अभी आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है. और ये जो आपकी जो लाइट है ना, ये बहुत सारे शिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. शिप्स इन टर्म्स ऑफ पर्सन, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बट अभी आपके हाथ में फिशिंग रॉड है, आप डिसाइड कर रहे हो क्या आपको चाहिए क्या नहीं. ये भी आपकी एनर्जी आया. स्ट्रेंज, आई वॉज ट्राइंग टू गेट your person's energy but somehow your energy is coming. चलिए देखते हैं और क्या आता है. आपके पर्सन के लाइफ में अभी क्या चल रहा है. 2 of Swords. आज एक इवनिंग के रीडिंग में भी यही आया था. सो आई थिंक ये आपके पर्सन की डेफिनेटली एनर्जी है. ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. आई थिंक ये अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. ये अपने सच्चाई को, अपने सिचुएशन को, फीलिंग्स नीड नॉट बी फॉर यू ओनली. ओवरऑल जो इमोशंस है, जो ये सबके लिए फील करते, जो ये इनके मन जो कहता है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं. देखिए इसके माथे के ऊपर ये बर्ड हाउस एकदम ब्लॉक करके बैठा है. ये 2 बर्ड्स झगड़ा कर रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा. झगड़ा करते करते रात हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच दोनों को ही ये घर के बाहर ही रहना पड़ रहा है. तो आपके पर्सन के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत किचिर मिचिर चल रहा है. वो कोई सोल्यूशन में नहीं आ पा रहा है. रात को वो जागे हुए बैठे हैं, वो ऐसे ही क्या हो रहा है
ऐसा ऐसा सिचुएशन है. सो टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है. लॉट्स ऑफ chaos गोइंग इनसाइड his or her head. He is not being able to come to any solution about his life, प्रोफेशनल, पर्सनल, आपको लेके, थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ कुछ किसी चीज को लेकर भी ये इसको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये खुद ही आंखों से अपना जो पट्टी है वो हटाना नहीं चाहता है. सो ही इज ओके, चलो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चलो ऐसे ही रहने देते हैं. इट्स दिस काइंड ऑफ एनर्जी. और क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में? नॉट सो मेनी कार्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेक सो मेनी कार्ड्स. और क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में? ओके, सो वट, सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स. आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में सोच तो रहे हैं, बट आपके पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग है, उनको टाइम लगेगा. ये देखिए, ये जो पेड़ है ये ब्लूम हो रहा है बट बहुत स्लोली. ये पर्सन भी ऐसे बैठे हैं लाइक वेटिंग, एक वेटिंग मोड पे है. यू नो, एस, जितने भी एसेस है आप देखेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स अगर ट्रेडिशनल डेक में देखो, हाथ के ऊपर एक पेंटिकल बना हुआ है. एस ऑफ वॉन्ड्स ऐसे वॉन्ड पकड़ के है, एस ऑफ स्वॉर्ड पकड़ के है. एस ऑफ कप्स ऐसे कप एनर्जी, कप के. सो ऑल इज अबाउट द हैंड. ये डिवाइन हैंड तो है, ये आपका भी हैंड है. सो आपके पर्सन के हाथ में ही है इस रिश्ते को फिर से वो जो कमिटमेंट देना है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग. अभी द बॉल इज इन हिज और हर कोर्ट. आपके पर्सन अगर चाहे, ऐसा नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी की वजह से वो नहीं आ पा रहा है, बुलशिट. अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. अगर तो इधर आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. क्योंकि ये जिसके लिए रीडिंग है, इसके पर्सन खुद ही नहीं आना चाहता है. ऑफ कोर्स कंफ्यूज्ड एनर्जी, ये खुद ही नहीं आना चाहता है, इसको टाइम लगता है. देखते हैं क्या होता है, कल देखेंगे. अगर ये ऐसा करती है या करता है तो मैं ऐसा करूंगा या करूंगी. सो समवेयर योर पर्सन इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्शन टूवर्ड्स फ्रॉम योर साइड, कि आप अगर ऐसा करोगे तो ये ऐसे करेंगे. तो अपने लिए टाइमलाइन सेट कर रहे हैं डिले बेसिस पर. एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये भी वैसा करेगा. नहीं, ये बस सोच रहा है. जो भी इसका झोल है सब कुछ इसके दिमाग में ही चल रहा है. मैं और 2 कार्ड्स लूंगी देखने के लिए कि आपके पर्सन क्या आपके इस रिश्ते को रियूनियन के बारे में या रिकॉन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं. एक कार्ड चाहिए मुझे. ये चाहते तो है न्यू बिगिनिंग, पर ये एक्शन नहीं लेना चाहते. 4 ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत ही सुखी लाला काइंड ऑफ पर्सन है यार, जो हाथ में अच्छा है उसको लेके नहीं सोचता. देखो, ये इंसान मुंह फेर के बैठा है, धूप निकला हुआ है, इसको तकलीफ हो रही है. ये स्वान आया है, इसके सर के ऊपर छतरी पकड़ा हुआ ताकि ये शेड में रहे, सेफ रहे. ये इंसान फिर भी मायूस बैठा है, क्योंकि उसको धूप को लेकर, क्यों इतना धूप है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, उस पर ध्यान है. पर ये जो स्वान उसको जो शेड ऑफर कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है. तो आपके पर्सन इसी किस्म के इंसान है, जब वो जो सोचते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है. कोई कितना भी कुछ उनके लिए क्यों ना करे. आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ में आप तब आए थे जब वो एक्चुअली बहुत कुछ अंडरगो कर रहा था या कर रही थी, और आपने उन्हें एक सोलेस दिया, एक सुकून दिया. पर आपके पर्सन ने उसका वैल्यू नहीं किया. अभी भी वो जिनके साथ है वो इंसान भी इसको बेटर, कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, अच्छा फील करवाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है या कर रही है. देखिए, सच मान लीजिए, थर्ड पार्टी हमेशा गलत होती है ये जरूरी नहीं है. आपके साथ जिस तरह धोखा हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ भी धोखा हो ही सकता है, राइट.
लाइक अगर एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी है तो उसके साथ चीटिंग कर कर ही तो आपके पास आए थे, और अगर नया थर्ड पार्टी है तो उसके पास भी जाकर कुछ झूठ ही तो बोल रहा है आपके बारे में, तभी तो उस रिलेशनशिप में टिक पा रहा है। तो एनीवे आप और थर्ड पार्टी कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, अल्टीमेटली आप लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक ही कॉइन के इस दो फेसेस हो, आप दोनों के ही साथ गलत किया गया है। और जस्ट डिफरेंस ये है कि आप में वो हिम्मत है कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले पाओ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर पर्सन, कि तू जा भाड़ में, बट मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड थर्ड पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है, he or she is kind of a parasite, is like a creeper, जिन्हें आपके एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पीपल, जिनको आपके पर्सन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है और कुछ नहीं चाहिए। आपके पर्सन भले ही 100 जगह मुंह मारे, अल्टीमेटली अगर वापस उसके पास आए तो ही वो खुश, जो आपके साथ नहीं चलेगा। इसीलिए तो आपके पर्सन आपसे गए। अगर आप ये मान लेते कि हाँ ठीक है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, 10 पार्टी, मल्टीपल पार्टी सब लेके आओ, मुझे चलता है, थोड़ी ना आपके पर्सन आपको छोड़ के जाते। आपने कमिटमेंट मांगा, आपने लॉयल्टी मांगा, तभी तो ये भाग के गया। सो व्हाटएवर, अभी भी वो जहां है वहां भी वो खुश नहीं है, क्योंकि अभी उसे वहां जो मिल रहा है अभी वो उसको नहीं चाहिए, अभी उसको कुछ और चाहिए, अभी उसको आप चाहिए। वो आपके बारे में सोच रहा है, आपके इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, बट एट द सेम टाइम वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। टोटली कंफ्यूज, फक्ड अप ब्रेन है। कहाँ ये और कहाँ आप। 2 मेजर आर्कनास आए हैं आपके लिए, और इस भरवे के लिए 3 माइनर आर्कनास आए हैं। जहां आप बड़े चेंजेस ला रहे हो अपनी जिंदगी में, ये साला फंसा हुआ है अपने ही नेगेटिव थिंकिंग में। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी के बारे में बोल रहे थे तो अभी थर्ड पार्टी का सिचुएशन आ गया। अभी वो थर्ड पार्टी के साथ है, कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन मोड चल रहा होगा। हाँ ठीक है, न्यू ईयर आ रहा है, 25 दिसंबर, क्रिसमस। वो कोशिश कर रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ वो थोड़ा टीम वर्क बना के अच्छा पार्टनरशिप मेंटेन करे। माय कैट मियाउइंग। सो मेंटेन करे, वो उसी में लगा हुआ है। बट एट द सेम टाइम लुक एट द एक्सप्रेशंस कि कोई भी खुश नहीं है। यहाँ सेलिब्रेशन, ये होला वो लूप, ये जो होला लूप या क्या कहते हैं इसको, लेके जो लोग ऐसे टर्न करते हैं, वो लोग लेके बैठे हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर कोई भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। और एंड लुक एट द फेसेस, सब मायूस बैठे हैं। So even when they are with the third party, neither the third party is happy with them, nor they are happy with the third party. Of course, उसके नीचे आया है ये मून एनर्जी। ये देख रहे हैं टेंटिकल्स, ये अपने ही जाल में फंस गए हैं, ये अपने ही बुने हुए जाल में फंसे हुए हैं। टोटली इल्यूशन, बहुत इल्यूशन में है, माइंड फक्ड है, एंग्शियस है, स्ट्रेस्ड आउट है। एंड उसके नीचे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी वेरी स्लो मूविंग कार्ड। इट्स अ फॉरवर्ड मूविंग कार्ड बट बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड। तो आपके पर्सन आएंगे आपके तरफ, बट इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम which is not worth waiting for. Also, nights are energies जो लोग दूसरे के डायरेक्शंस पे काम करते हैं, तो किसी के ऑर्डर पे काम करते हैं। तो आई डोंट नो आपके पर्सन किससे कंसल्ट करने वाले हैं, किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि आपके पास आए वो। बट इट्स अ वेरी स्लो मूविंग कार्ड। सी दिस हॉर्स इज मेड अप ऑफ लीव्स। तो ये पत्तों के घोड़े पे चढ़कर कोई क्या कहीं पहुंच सकता है? नहीं ना। सो और वैसे भी ये घोड़ा खड़ा ही है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी स्लो मूविंग कार्ड एंड आई डोंट थिंक। उसके नीचे आया है टार कार्ड। सो आपके पर्सन के लाइफ में ये दो, आई थिंक आई डोंट नीड मोर कार्ड्स। इसके नीचे आया टार कार्ड, यहां आया वर्ल्ड कार्ड।
ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है, दोनों मेजर आर्कानाज है। आपके पर्सन के लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है, ये बहुत कोशिश कर रहा है इसको सेव करने के लिए, पर ये सेव नहीं हो सकता है क्योंकि ये खुद अनअवेयर है। और ये जो टावर मोमेंट आया है ये इसकी खुद की करनी है, इसकी खुद के इनडिसीजन, इनएक्शन की वजह से ये टावर मोमेंट आया है उसके लाइफ में। जबकि आपके लाइफ में अभी ये कंप्लीशन आने वाला है, एक नेगेटिव चैप्टर एंड करके एक पॉजिटिविटी स्टार्ट होने वाली है। सी ऑल द स्टार्स, this globe, this female is wearing a globe. Now your experience is speaking. Now you are experienced, you have the experience of life. आपकी उम्र कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, बट इस रिश्ते के दौरान आपने जो एक्सपीरियंसेस इकट्ठा की है, जो विजडम, जो नॉलेज, जो लर्निंग्स आपको मिले हैं, लाइफ लेसन्स जो आपने लर्न किया है, दैट इज मेकिंग यू ग्लो. That is helping you to realize, to differentiate between what is good for you and what is not. देखिए ये हाथ में ये वाला जो छोटा वाला ग्लोब है ये छोड़ने वाली है और ये वाला बड़ा वाला ग्लोब ये पकड़ने वाली है. तो somehow again I come back to the same thing. Somewhere your intuition know that it is time to move on to the next chapter of your life where you will be shining like anything. But कहीं ना कहीं आप से छूटा नहीं छूट रहा है. अब आप इसको लेके क्या करोगे क्या नहीं मुझे नहीं पता. आपके पर्सन आएंगे बट कब आएंगे मुझे नहीं पता. ये करण अर्जुन कब आने वाले हैं मुझे नहीं पता और उसके लिए इंतजार करना भी ठीक नहीं होगा. पत्ते की घोड़े पर सवार होके कोई कहां तक आ सकता है, कैसे आ सकता है. सो डोंट वेट फॉर दिस पर्सन. जैसे मैं हमेशा कहती रही तो डोंट वेट फॉर एनीवन, जस्ट लिव योर लाइफ. बिकॉज अपनी इंट्यूशन की सुनो. जो हुआ है उसको आप, shit happens with everyone. The trick is to know where to stop taking the shit, where to say ab bas, I'm done. So yeah, live your life, step on to the next chapter of your life. नया साल आने वाला है, नए सिरे से सब कुछ शुरू करो, अपने धुन पे चलो, अपने रास्ते चलो. कोई आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो. आप अपने साथ हमेशा बने रहो. टेक केयर, बाय.